चैनल। जा रहे हैं बनारस सिटी। दिस इज़ माय फर्स्ट ट्रैवल व्लॉग। सो गाइज़, यहाँ से हमारी ट्रेन जर्नी शुरू हो गई थी और हमने भवानीपुर स्टेशन से ट्रेन ली थी। वो बुंदेलखंड ट्रेन को हमने टिकट कराया था और वो अब देखिए ट्रेन आ भी चुकी है और हम चलेंगे बनारस के लिए। और ट्रेन के अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा था, सब लोग सो रहे थे क्योंकि 12 बजे का टाइम था ट्रेन का और सुबह पहुँचने का भी था। ट्रेन चल चुकी है तो हम लेटे हुए हैं। और अब सुबह हो गई। सुबह हमने इतने अच्छे अच्छे नज़ारे देखे ट्रेन में। और मम्मी सो के उठी थी और मामी जी सब सो के ही रहे थे, कुछ लोग सो भी रहे थे, मैं भी सो के उठ गई थी। और हमारा जो वी आर रीच टू बनारस। सो गाइस, अभी हम आ चुके हैं आश्रम में। मैंने यहाँ पे ज्ञान मंदिर आश्रम लिया था। एक और आश्रम था जिसमें हम लोगों को रूम नहीं मिले, अवेलेबल नहीं थे, तो हमने यहाँ पे दूसरा आश्रम लिया है ज्ञान मंदिर करके, वो एक आश्रम है। और यहाँ पे हम लोग को एवरेज 700 का रूम मिल गया है। तो मैं आपको रूम दिखा देती हूँ। रूम इतना अच्छा नहीं है बट हाँ काम चलाऊ रूम है। इज़ रूम, सो दिस इज़ रूम। यहाँ पे 4 बेड्स का रूम है। ज़्यादा अच्छा रूम नहीं है बट है। सो उसके बाद हम लोग रेडी होकर बनारस में विश्वनाथ काशी टेम्पल के लिए निकल गए। पहले हमने गंगा के जूस पिए थे, हमने एक ई रिक्शा पकड़ा और वहाँ से हम लोग उसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुँच गए। बट बहुत तेज़ भूख भी लगी थी तो हम लोग वहीं एक जगह रुक के हम लोगों ने डोसा खाया, जो कि डोसा बहुत टेस्टी था। मम्मी ने, मैंने, मामी ने और श्रेया ने डोसा खाया। उसके बाद हम लोग अपनी यात्रा पर फिर से चल लिए। उसके बाद हम लोगों ने एक ई रिक्शा लिया हैंड वाला और उसमें बैठ के मैंने और मम्मी ने बहुत मस्ती की। और उसके बाद हम लोग देखते जा रहे थे बनारस में, क्योंकि हम लोग दूसरी बार बनारस आए थे और मैं ब्लॉग पहली बार बना रही थी। तो वहाँ की गलियाँ बहुत 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 सुंदर थी और सब लोग इतना इतना अच्छा लग रहा था। उसके थोड़ी ही देर बाद हम पहुंच गए नए वाले कॉरिडोर मंदिर में, काशी विश्वनाथ के मंदिर में। उसके पहले हम लोगों ने थोड़ा सा बैठ के चाय वाय पी कि उसके बाद फिर हम लोग पहुंच चुके थे मंदिर में थोड़ा और अंदर चलना पड़ा। उसके बाद हम लोग जाके मंदिर में जब गए तो वहाँ पे फ़ोन वगैरह सब सबमिट कर लिए, इसलिए कोई क्लिप नहीं हो पाई मंदिर की। और जब मंदिर के दर्शन करके हम आए उसके बाद हमने यहाँ पे काशी चाट की, बहुत फेमस जो चाट है, चाट भंडार है वहाँ पे हमने बहुत सारी चाट खाई, गोलगप्पे खाए, आलू टिक्की खाई। और उसके बाद वहाँ पे कुछ टमाटर चाट करके भी मिलता है तो वो भी हमने ट्राई किया और वहाँ के गोलगप्पे बहुत अच्छे थे। फिर उसके बाद हम लोग दशाश्वमेध गंगा घाट की तरफ आरती के लिए चल पड़े। वहाँ पे बहुत सारे शॉप्स थे और बहुत सुंदर सुंदर कुर्ती मिल रही थी, बहुत सारी, बहुत अच्छा मार्केट था वहाँ पे। और फिर वहाँ से हम लोग सीधे दशाश्वमेध घाट के लिए चल पड़े और वहाँ से हमने शाम की आरती के लिए, शाम की आरती देखने के लिए भी हमने एक जगह डिसाइड कर ली अपनी सबसे आगे, क्योंकि हम लोग जल्दी पहुँच गए थे तो हम लोग को जगह भी अच्छे से मिल गई थी। अगर कहीं से आप जल्दी पहुँच जाते हो तो आपको जगह अच्छे से मिल जाती है बैठने के लिए। और उसी समय पे मैंने और मेरी फ्रेंड ने वहाँ पे वो बोट राइड भी हो रही थी। तो मैंने सोचा कि जब तक आरती नहीं होती तब तक बोट राइड भी कर लेते हैं। तो इसके बाद मैंने बोट राइड के लिए भी हम लोगों ने पता किया और बोट राइड के लिए हम लोगों ने 100 पर पर्सन पे किया। देन हम बोट राइड पे भी गए। आप देख सकते हो आगे व्लॉग में दिखूँगी मैं बोट पे। और अब मैं बोट से ही सब कुछ कैप्चर कर रही थी अपने वीडियोज़ में। आप देख सकते हो बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। इससे पहले मैं बहुत पहले गई थी, 2017 में जब मैं गई थी तब इतना सुंदर नहीं था, क्योंकि हम लोग इतना घूम नहीं पाए थे उस टाइम पे। बट इस टाइम पे हमने अच्छे से घूमा। और ये मेरी फ्रेंड है और जो कि बनारस में ही रहती है, तो हम लोग को इतना प्रॉब्लम भी नहीं हुआ। अगर आपका कोई बनारस में रहता है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप न्यू जाते हो, कोई नहीं रहता है, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। बट बनारस एक ऐसा शहर है जहाँ आपको महादेव के अलावा और भी कोई चीज़ की कमी नहीं पड़ेगी महादेव की वजह से। तो मंदिर की जब दर्शन करने के बाद हम लोग दशाश्वमेध घाट आए, वहाँ से हमने घूमा। और यहाँ पे ना एक टेंट सिटी भी थी जो दूसरी तरफ थी, बट वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। तो मैंने सारे घाट एक्सप्लोर किए। घाट बहुत सुंदर लग रहे थे।
नाव वाले भैया ने सारे ही घाट का हमें एक बार राउंड लगवा दिया था। बहुत सारे घाट थे, लाइक 80 घाट थे वहाँ पर, और अभी 4 घाट तो न्यू भी बन गए हैं। और बहुत ही सुंदर नज़ारा था, शाम का टाइम था तो सनसेट भी हमने देखा। और सनसेट के टाइम पे उसके बाद आरती का भी टाइम हो रहा था। और कई चीज़ें ऐसी देखी जो शायद हम लोग कभी देखे भी नहीं, जैसे कि बनारस को बहुत बड़ा मुक्ति धाम भी कहते हैं विश्व का। तो यहाँ पे जो मैंने देखा, लाइक हरिश्चंद्र घाट देखा मैंने, और मैंने मणिकर्णिका घाट देखा जहाँ पर सारी लाशों को जलाया जाता है, मुक्ति दी जाती है। और ये जो दृश्य था, ये जो सीन था, वो देख के मतलब आपको पता चल जाएगा कि आपकी रियलिटी क्या है, आप मतलब क्या कर रहे हो अपने जीवन में, और आपका जाके अंतिम में आपका क्या होगा। तो इट्स अ रियलिटी चेक फॉर एवरीवन। और तो उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे घाट देखे थे, और जब धीरे धीरे शाम होने लगी तो वहाँ पर लाइट भी चालू हो गई, और लाइट्स चालू होते ही बहुत सुंदर लगने लगे घाट, और भी अच्छे लगने लगे। पहले तो बहुत अच्छे लग ही रहे थे, लाइट्स के चलने थे बहुत अच्छे लगने लगे। और काफ़ी टाइम लगा हमें सारे घाट को घूमने में वाया बोट। और जो टेंट सिटी सी थी वो भी बहुत सुंदर थी, बट वो मैंने दूर से ही देखी। और राजा घाट, हरिश्चंद्र घाट, मणिकर्णिका, दशाश्वमेध घाट। दशाश्वमेध घाट फेमस है गंगा आरती के लिए, और मणिकर्णिका घाट फेमस है। और उसके बाद हम पहुंच गए दशाश्वमेध घाट आरती के लिए। और आप देख सकते हैं कि इतनी भीड़ थी आरती के टाइम पे। जब हम लोग पहुंचे थे तब कोई भी भीड़ नहीं थी, और जब आरती का समय हुआ तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई। ऐसी आरती मैंने पहली बार देखी थी, बहुत ही सुंदर। मैंने पहले ऋषिकेश की भी आरती देख रखी है, बट बनारस की आरती में सच में ही कुछ बात है। मतलब बनारस की आरती, गंगा आरती बहुत ज़्यादा अमेजिंग, और बहुत ही ज़्यादा दैविक हो जाती है वहाँ पे। बहुत अच्छा, मतलब आपको इतना अच्छा आप कनेक्टेड फील करोगे ईश्वर से। बहुत ज़्यादा अच्छी आरती होती है बनारस में, एक बार तो लाइफ में ज़रूर जाना चाहिए। तो आरती के बाद हम चले गए अपने अपने आश्रम में, और हम सो गए। उसके बाद लोग भाई सुबह हो गई इतनी जल्दी,
और सुबह होते ही हम भैरव धाम निकल गए, क्योंकि काशी विश्वनाथ के बाद अगर आपने भैरव जी के दर्शन नहीं किए तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। इसलिए हम बनारस की गलियों से चलकर भैरव बाबा के मंदिर पहुंच गए। हमने दर्शन करने के लिए फूल पत्ती जो भी लेते सामान होता है वो हमने लिया, और वहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी थी और धूप भी बहुत हो रही थी, बट हम लोग जैसे तैसे लाइन में खड़े होकर धीरे धीरे पहुँच ही गए। और वहाँ पे काफ़ी साउथ इंडियन, मतलब हर जगह से, इंडिया के हर कोने से लोग आए हुए थे। बेसिकली साउथ इंडियन ज़्यादा थे। बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अच्छा, हमारी माताएं खड़ी हुई हैं गर्मी में और ढेर सारी अम्माएं। और आज हमने एक नया वर्ड सीखा है, उंदड़ी हो, उंदड़ी हो, गुली गुली। देन दर्शन करने के बाद हमने लस्सी का आनंद लिया जो बनारस की फेमस है, और उसी के बाद मेरा गला भी खराब हो गया। और उसके बाद हमारी ट्रेन जर्नी फिर से स्टार्ट हो गई अपने घर के लिए। सारी यात्रा कंप्लीट हो गई। तो गाइस हमारी जर्नी यहाँ पर पूरी हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं बनारस से झांसी।